3 में 48-0, यूजी 4 में 42-0, मार्कस स्टोइनिस 1 में 11 रन। और मैं एक बात यहां पे बता दूं भाई लोगों, पंजाब जीत गया है लेकिन शशांक को सीरियस होना पड़ेगा। किस किस को लगता है ये वाला एटीट्यूड मरवा देगा भाई? ये वाला एटीट्यूड पूरा साल डोमिनेट करके आपको बाहर करवा देगा। पिछली 5-6 कैचों में से लगभग एक ही पकड़ी है। देखो जब पिछला मैच पंजाब जीत गया था, बिल्कुल वन साइडेड जीत रहा था, वो भी श्रेयस अय्यर ने, रिकी पॉन्टिंग ने हंसी मजाक में टाल दिया था। इवन एक कैच तो ऐसा था जिसमें अटेम्प्ट भी नहीं करने गया था शशांक लास्ट मैच में, तो हंसी मजाक में श्रेयस ने भी टाल दिया था और रिकी पॉन्टिंग ने भी टाल दिया था। पर हंसी मजाक में टालने का मतलब ये नहीं होता भाई तुम भी मजाक में ही ले लोगे। बहुत महंगा पड़ गया था ये कैच, बहुत ज़्यादा महंगा। पर अगर देखो ये फिर वही है, नहीं हमारे लड़के ने कैच छोड़ दिया तो क्या, दिल्ली वालों ने भी छोड़ा, वो तो कुएं में पड़ेंगे, हम भी पड़ेंगे। और मेरे लिए भाई लोगों सबसे बड़ा आज पॉजिटिव पता क्या है? सबसे बड़ा, मैं इससे पहले कि आगे पंजाब का स्कोर कार्ड दिखाऊं, नेहाल वडेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव। नेहाल वडेरा 10 में 10 बनाए नेहाल वडेरा ने। मैंने कहा इसके नहीं फर्क पड़ रहा भाई, चाहे 265 का टारगेट दे दो, चाहे 165 का दे दो, चाहे 220 का दे दो, ये अपनी ठम्मक चाल से ये नहीं बाज आ रहा। ये डायलॉग बोला ही था, जैसे ये डायलॉग बोला उसके बाद भाई लोगों उसने मारा छक्का 11वीं बॉल पे। और जब छक्का मारा फिर वो ठीक ठाक काम कर गया था, क्योंकि फिर नेहाल वडेरा ने 15 में 25 कर दिया था। जिस टाइम पे नेहाल 14 में 25 था, उस टाइम पे 20 में 28 था आपका श्रेयस अय्यर। तो वो ठीक ठाक काम कर चुका था, लेकिन फिर आउट हो गया। लेकिन यही चाहिए होता, और पता नहीं क्यों डर डर के खेलता है। इकलौती कमी है नेहाल वडेरा की। अगर वो ऐसे ही खेले आउट होने से पहले जैसे अप्रोच किया तो फिर ठीक है, क्योंकि 10 बॉल के बाद अगर आउट हो जाता तो हो गया था सिस्टम खराब। हालांकि 7 बॉलें अभी भी बची हुई थी, लेकिन वहां अय्यर का कैच पकड़ा जाता तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। लुंगी नगीडी, किस किस को लगता है अगर नगीडी होता तो पंजाब ये रन चेज ना कर पाता? देखो अगर क्रिकेटिंग लॉजिक लेके आओगे, मैं भी इस बात से एग्री कर लूंगा, क्योंकि उसका स्लोवर वन बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत ज़बरदस्त होता है उसका स्लोवर वन। इतना आसान नहीं होता, वो पिक नहीं होता, अच्छे से पिक नहीं होता, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन से पिक नहीं होता उसका। भाई लोगों प्रियांश आर्या की कैच थी, प्रियांश आर्या मिस हिट हो गया था, एक बॉल बहुत ऊपर चली गई थी हवा में। नगेडी भाई साहब ऑलमोस्ट सर्कल में ही थे, पावर प्ले ही चल रहा था। पहले उनको लगा कि मैं शायद ठीक जगह पे खड़ा हूँ, आ रही है बॉल, ठीक है, लेकिन अचानक से महसूस हुआ कि बॉल थोड़ा पीछे जा रही है। तो पीछे जा रही है तो ऐसे चलने का तो टाइम नहीं था, जाहिर सी बात है कैच पकड़ो तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो भाई लोगों फ्लो में क्या हुआ, बाडी पीछे चली गई, और जब बाडी पीछे गई तो भाई कैच तो हुआ नहीं, कैच तो ड्रॉप हो गया, पर सिर जो है जाके लगा भाई लोगों पीछे बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत जोर से लगा। और जब वो सर जाके जोर से लगा, वो भाई इतना भयानक था कि मैच काफ़ी देर तक रुका रहा। डॉक्टर लोग आ गए, वहीं पे चेक वेक किया सारा कुछ, आंखें बंद थी बड़ी देर तक नगीडी की, ठीक है। स्ट्रेचर ले आए वो लोग, फिर उसको एम्बुलेंस में लेके गए। बताया जा रहा है 10-11 मिनट के अंदर पूरा रोड एकदम ऐसा स्पेशल एक लाइन पूरा खोल दी गई थी, वहाँ पे रख दी गई थी, ठीक है, मतलब स्पेशल लाइन वहाँ पे। तो पीक ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, जिस टाइम पे वो चोट लगी, पर सिर्फ 10-11 मिनट के अंदर पहुँचा दिया गया। हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस डिफ़िकल्टी तो कर सकता था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जीता पंजाबी भाई, सच्चाई ये भी है, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि पंजाब जीता है। रोज आते हैं बेचारे इस उम्मीद में कि आज एबी क्रिक इन्फो को पेलेंगे, आज एक एबी क्रिक इन्फो को पेलेंगे, आज इसकी पंजाब के मजे लेंगे। और मैं इन ढक्कनों को ये कह रहा हूं, पंजाब की तरफ से भाई लोगों क्या रन चेज हुआ, क्या बेहतरीन रन चेज हुआ है। शशांक 10 में 19, नेहाल वडेरा 15 में 25, श्रेयस अय्यर 36 में 71, 10 में 17 कूपर,
26 में 76 प्रियांश परब सिमरन, प्रियांश आर्या 17 में 43। और ये देखो भाई लोगों दिल्ली के बॉलर का क्या किया है। और एक और ज्ञान है इसके बाद बॉलर से, वो भी आएंगे मैसेज कई लोगों के। एसआरएच आएगी, रुक जो, सब पे बात करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती। नबी 2 ओवर, पंजाब जीता है यार, हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैं तो 10 मिनट और बात करूंगा। आकिब नबी 2 ओवर 41 रन, खींच दिया मामला। मुकेश, देश का मुकेश 55, ये 70 की तरफ बढ़ रहा था, चौथा ओवर ही नहीं दिया। अक्षर पटेल 4 में 44, 1 विकेट। नटराजन 3.5 में 54 0। कुलदीप 2 विकेट ले गया, 46 रन देके 4 ओवरों में, ठीक बॉल डाला। विपराज निगम 2 में 24, 1 विकेट। वो फिर डिले हो चुका था वहां, तो विकेट का कोई इतना मामला नहीं था। अब वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। इसमें डाउट रहता है मेरे को, तो एक तो है साउथ अफ्रीकन, पता नहीं भाई। रेड्डी 18 में 36, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी पारी है। सलील 3 में 8, कुछ बचा ही नहीं था आखिरी में। अनिकेत वर्मा 1 में 1, हो गया काम वहाँ पे। जोफ्रा 4 में 34, अच्छा स्पेल, फिर भी हार मिली है भाई, 2 विकेटें। पहली बॉल पे भी विकेट ले लिया था, लेकिन वो कैच छूट गया था। पर टुल्ला फॉर अ रीजन, तुम्हें पता ही है, टुल्ला फिर छक्का मार गया था। टुल्ला एक छक्का मारा था इसने, हाँ, छक्का मार के फिर 5वीं बॉल पे धरा गया, ये जुरेल से कैच छूट गया था वो। बर्गर 3.3 में 50 0। देश पांडे 3 ओवरों में 43। ब्रिजेश 4 में 44, 2 विकेटें और कैचेस सब ने छोड़ी हैं भाई। रियानो मेरे जानू, मेरा आरआर का मेन आदमी 1 में 12। फिरेरिया 1 में 14। रवि बिश्नोई 1 ओवर 16। मुझे नहीं पता क्या पिच थी, क्या नहीं थी, क्या दिमाग में चल रहा था। मैं तो रवि बिश्नोई से मैं तो 4 ओवर डलवाऊंगा। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 70 भी खाएगा, मैं तो भी 4 ओवर डलवाऊंगा भाई। कौन कौन डलवा सकता है बता दीजिए जरा एक बार, ये गलत बात है। उसके बाद भाई लोगों रविंद्र जडेजा 1 ओवर 11 रन। टर्निंग ट्रैक था नहीं था मुझे नहीं पता, मतलब टर्न मिल रही थी नहीं मिल रही थी वो छोड़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि वहां पे स्पिनर का कोई काम नहीं था, फिर रवि बिश्नोई 11 में क्या कर रहा है? अगर मेरी रवि बिश्नोई मेरी 11 में है तो 4 ओवर डालेगा, बात हो गई खत्म। ऐसा नहीं होता। अगर अक्षर पटेल कुलदीप से और खुद के 4 ओवर पूरे नहीं करेगा तो हारोगे ही ना। हुआ है ना एक बारी पहले भी, आज वाला नहीं कह रहा हूं मैं, हुआ है पहले भी। आज भी पता नहीं स्पेल पूरा था कि नहीं था। हाँ, तो ये रहा है भाई लोगों को हिसाब किताब। और दूसरा क्या है, हाँ वो डीसी वाला बॉलिंग देख ही लेता हूँ ना एक बारी दोबारा। मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ पंजाब के मैच में दोबारा जाने के। स्कीम तो पता ही तुम्हें। नहीं, कुलदीप ने पूरे डाले, अक्षर ने पूरे डाले, हाँ वही चीज़ है। तो बिश्नोई नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल रहा पता नहीं। इंटरव्यू में कुछ कहा है, वो एक बारी देख लेते हैं। पहले पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल, क्या बात है भाई, शानदार। हाँ देख फिर हैं, पहनती है फिर तक चैंपियन। लाइक कितने होंगे भाई, लाइक देखते हैं यार। ए भाई एक ही लाइक रहता था भाई, बस खिंच दिया भाई। तबीयत खुश हो गई है उस्ताद जी की कि पंजाब की जीत को भी लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई। पंजाब टॉप पे है, 7 मैचों में 6 जीत के 1 पॉइंट हमारा केकेआर लेके गई हुई है। मैच हम कोई हारे नहीं हैं। एक ही मैच है इस पूरे आईपीएल में जो 9 रिजल्ट के साथ ख़त्म हुआ, वो केकेआर और पंजाब का था। 13 पॉइंट के साथ भाई लोगों हम नंबर 1 हैं। ठीक है, देखो मैं गला है मेरे पास, मैं बार बार ऐसे अंग प्रदर्शन भी कर रहा हूँ बीच बीच में। आरसीबी भाई लोगों 7 मैचों में 5 जीत के 2 हार के प्लस 1.1 का नेट रन रेट के साथ 10 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है। और अगर नेट रन रेट की बात करोगे तो इस टाइम पे सबसे तगड़ी नेट रन रेट पंजाब की ही है, प्लस 1.3, एंड सेकंड नंबर पे है प्लस 1.1। बाकी किसी की भी नेट रन रेट इतनी अच्छी नहीं है। एसआरएच भाई अपने तीसरे नंबर पे आ गई है, 8 मैचों में 5 जीत गई है, 3 हारी है, प्लस 0.815 का नेट रन रेट है। आरआर का प्लस 0.6 है, नीचे गिर गए हैं। लेकिन आरसीबी, एसआरएच और आरआर इन तीनों के 10 पॉइंट हैं। पर इन तीनों टीमों में एक फ़र्क है सबसे बड़ा, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ। इकलौती आरसीबी है जिसने 1 मैच कम खेला है। तो अगर आरसीबी 8वां मैच अपना खेल के जीत जाती है तो वो फिर 12 पे जा सकती है।
तो वो उस तरीके से है। फिर आती है भाई लोगों टॉप 4 में चौथे नंबर पे फिर आरआर है। वो 8 मैचों में 5 जीत के 3 हार के 10 पॉइंट के साथ अभी भी है टॉप 4 की टीम। बट आज जो उनको रन पड़ गए ना, उनके बॉलर जो जिस तरीके से, इससे अच्छा तो 170 करके हार जाते यार, वो ज़्यादा बढ़िया था। बट मार पड़ गई। बट कोई नहीं, होगा भाई, कभी कभार होगा, मार भी पड़ेगी। बट अभी भी वो टीम है टॉप 4 की। फिर आती भाई लोगों सीएसके। तरक्की वाली मीठी पारी इन द हाउस गाइज। भाई लोगों सीएसके को जीतना बहुत जरूरी है। सीएसके वालों जीत रहे हो क्या कल का मैच? यार भाई जस्ट इमेजिन सीएसके का कल का मैच जीत रही है, कहां आ रहे हो? 8 पॉइंट पे आओगे? मेरे को लगा भैंस क्या यहां कहीं आ जाओगे। यही है कहानी, और क्या है? बाकी और क्या है? ये बर्बाद लोग हैं, ये दो नीचे जो हैं। मुझे वो 3 इडियट्स का एक सीन है ना, वो याद आता है। वो जो वहाँ पे अपने थे, डीन साहब थे, उनका नहीं वो तो उसमें था, एमबीबीएस में था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। नहीं 3 इडियट्स की बात